जी, यहाँ पे ये हो रहा है कि पुलिस 4 दिन से लगातार सबूत इकट्ठा कर रही है और इनका कहना है जो लड़की की जो साथ हुआ है वारदात, उनका लोग का कहना है कि परिवार का कि उसको सुसाइड नहीं है, मारा गया है। अगर आपकी बच्चियाँ जॉब पे जा रही हैं तो आप ये विशेष तरीके से ध्यान दें किस मूड पे आ रही, उनका कौन सा मूड कौन से स्विंग में जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि क्या होता है हम कहीं ना कहीं है ना, हम ही जिम्मेदार होते हैं। जब बच्चियां ज़्यादा खुश होती है, हैप्पीनेस हो जाती है तो हम सोचते हैं कुछ नहीं, नॉर्मल है। तो विशेष करके मैं ये बोलना चाहूँगी उन पेरेंट्स को, आप अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं, विशेष ध्यान दें कंपनी में कौन है, उनका किसका रिलेशन है, फ्रेंडशिप कौन है, पूरा डिटेल उनके पास रहना चाहिए पेरेंट्स से। आप अपने बच्चों को सर्विलांस पे रखें, खुद उनसे विजिलेंट रहें, उनको अपने साथ एंगेज करें और उनके साथ एंगेज हों तो बच्चों को भी एंगेजमेंट के लिए किसी दूसरे को तलाशना नहीं पड़ेगा। वसई विरार में अपराध की ये खबर जो 2 दिन पहले हमने चलाई थी, इस खबर में आपने देखा था कि एक कंपनी में एक लड़की की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत होती है और उस मौत में दोषी बताया जा रहा है कि उस कंपनी का मालिक है, लेकिन पुलिस इन 2 दिनों के बीच में एफआईआर दाखिल नहीं कर पाती है, जिसके लिए लोगों का आक्रोश एक बार फिर से बढ़ता है और इसी पुलिस स्टेशन में आके फिर से उसी तरह बैठते हैं जिस तरीके से 2 दिन पहले आकर बैठे थे। इन सब के बीच पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी मामला है वो संदेहास्पद है और उसके तथ्यात्मक जांच की जा रही है, एविडेंशियल जांच की जा रही है और उन सब चीज़ों को निकाला जा रहा है, जिनमें डीएनए टेस्ट से लेकर उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी फॉरेंसिक टेस्ट और कंपनी में जो प्राइमा फेसिया जो सबूत मिले उन सब चीज़ों को जमा करके एक कंक्लूजन तक पहुंचा जा रहा है कि इसमें कंपनी मालिक दोषी है और है तो किस लेवल का दोषी है, लड़की के लिए मौत के लिए वो किस तरीके से जिम्मेदार है। इसी को लेकर यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पे जो है महिलाएं, यहाँ पर बहुत सारे महिला वर्ग जमा है। महिला वर्ग खासकर इसलिए क्योंकि उन घर के बच्चे और युवतियाँ जो है महिलाएं काम पर जाती हैं और एक मौत के कारण बाकी लोगों की ज़िंदगी उन्हें खतरे में नज़र आती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं होने के बाद परिवार पूरी तरह टूट जाता है। ये सब घटनाओं के बीच क्या कुछ हो रहा है, हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए देखिए महिला वर्ग से ही है नीलम जी। नीलम जी, ये घटना जो हुई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, यहाँ पे ये हो रहा है कि पुलिस 4 दिन से लगातार सबूत इकट्ठा कर रही है और इनका कहना है जो लड़की की जो साथ हुआ है वारदात, उनका लोग का कहना है कि परिवार का कि उसको सुसाइड नहीं है, मारा गया है। लेकिन पुलिस वाले भी बोल रही है कि हम भी पूरी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, पूरा पुख्ता सबूत ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्या ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगी, अगर आपकी बच्चियाँ जॉब पे जा रही हैं तो आप ये विशेष तरीके से ध्यान दें कि आपकी बच्चियाँ कि सैड है कि हैप्पी है कि किस मूड पे आ रही, उनका कौन सा मूड कौन से स्विंग में जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि क्या होता है हम कहीं ना कहीं है ना, हम ही जिम्मेदार होते हैं। जब बच्चियां ज़्यादा खुश होती है, हैप्पीनेस हो जाती है तो हम सोचते हैं कुछ नहीं, नॉर्मल है। बट ज़्यादा चीज़ें भी अच्छी नहीं होती ना, ज़्यादा दुख भी अच्छा नहीं होता। तो विशेष करके मैं ये बोलना चाहूँगी उन पेरेंट्स को, आप अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं, विशेष ध्यान दें कंपनी में कौन है, उनका किसका रिलेशन है, फ्रेंडशिप कौन है, पूरा डिटेल उनके पास रहना चाहिए पेरेंट्स से, तो ये वारदात नहीं होगी आने वाले दिनों में। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये देख रहे थे आप, ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और घटना होने के बाद लोगों के पास ये खबरें आती हैं और खबरें आने के बाद लोग उद्वेलित होते हैं और कहीं ना कहीं अब ये प्रिकॉशन की तरफ जाना पड़ेगा समाज को। और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो लोग ये पछतावा या दुख जताते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समाज में हो रही हैं और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग जाएगा। लेकिन विजिलेंट होना और आप अपने बच्चों को सर्विलांस पे रखें, खुद उनसे विजिलेंट रहें, उनको अपने साथ एंगेज करें और उनके साथ एंगेज हों तो बच्चों को भी एंगेजमेंट के लिए किसी दूसरे को तलाशना नहीं पड़ेगा। फिलहाल जो भी इस घटना में हुआ है ये दुखद है और इस दुखद घटना में हमें उसी तरीके से संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं और उन्हें न्याय मिले, ये हमारा भी प्रयास है। लेकिन घटना होने के बाद अगर संज्ञान लिया जाता है तो निश्चित तौर पे एक आदमी की ज़िंदगी जाती है और उसका खामियाजा पूरा परिवार जीवन भर भुगतता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परिवारों को सजग होना होगा और उन लोगों के जो हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, बाहर जाते आते हैं तो उनके मूड को, उनके एक्टिविटीज़ को हमेशा मॉनिटर करते रहना होगा, क्योंकि उनके साथ गलत भी होता है तो बच्चियाँ बहुत मासूम होती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं। ऐसी कंडीशन में सामने वाला उसका मिसयूज़ करता है और उसे पता नहीं चलता है और ये घटना इस तरीके से उस जगह तक पहुंच जाती है। खैर, फिलहाल इस घटना पर आपकी अपनी राय देना बेहद ज़रूरी है। आपके दिमाग में पहला कौन सा वो फैक्टर आता है जिससे ये कहा जा सके कि ये मौत बचाई जा सकती थी? और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।